हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से और मेहनत करना। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए अभी से ही अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा हमारे वोट कटवाना चाहती है, लेकिन एसआईआर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। वो भाजपा से सावधान भी हैं, इसलिए भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर भी सपा के कार्यकर्ताओं को हरा नहीं पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से और मेहनत करना। नहीं तो ये बीजेपी के लोग अधिकारियों से मिलकर, चुनाव आयोग से मिलकर के आपके हमारे वोट कटवा देंगे। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव अपने दौरे को लेकर के कन्नौज पहुंचे हुए थे। कन्नौज जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वहां पर जब सपा प्रमुख पहुंचते हैं तो वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। इसी दौरान एसआईआर को लेकर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता जमीन पर एक्टिव हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले पर बात करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए ने हराया है, इसलिए ये लोग पीडीए से डरकर एक नया बिल लेकर आए हैं। ऐसे ही हमें आने वाले दिनों में पीडीए को मजबूत करना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मिलकर पीडीए समाज को एकजुट करेंगे, उन्हें मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंके। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से सावधान रहना है। इसके अलावा कई मामलों को लेकर के अखिलेश यादव बात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं, जीत का फॉर्मूला भी देते हैं। बताते चले कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में पंचायत के चुनाव होने हैं। कहा यह जा रहा है कि ये पंचायत चुनाव भले ही पार्टी के सिंबल पर ना लड़े जाएं, लेकिन ये सेमीफाइनल हो जाएगा विधानसभा चुनाव का। तो ऐसे में अखिलेश यादव देखना चाह रहे हैं कि जमीन पर कितनी पकड़ मजबूत है समाजवादी पार्टी की। जैसा कि ये आमतौर पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो गांव देहात से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ शहरी लोगों की पार्टी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव इस इमेज को और ज्यादा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बीते कई दिनों की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव अब हूबहू अपने पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव की राजनीति की राह पर हैं, उनके कदमों पर हैं और इसी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से जब इस मामले पर सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना यह है कि मुलायम सिंह यादव जिस छवि के नेता हैं, उस छवि के नेता के तौर पर अखिलेश यादव उभर रहे हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब यूपी के विधानसभा चुनाव मुहाने पर हैं, और ये अखिलेश यादव के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। दोस्तों, अखिलेश यादव अगर आप देखेंगे तो बीते कई समय से लगातार अपने कई नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ समय समय पर बैठक कर रहे हैं, जनता से भी मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान दे रहे हैं, अपनी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति का ध्यान दे रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर वरिष्ठ नेता तक का अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं, और इस तरीके से वो आम जनता के बीच अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव समय समय पर कार्यकर्ताओं को संदेश देते रहते हैं, समय समय पर कार्यकर्ताओं की बैठक करते रहते हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर युवा वर्ग के कार्यकर्ता हों, और सभी के बीच अखिलेश यादव ने अपनी एक्सेस बहुत आसान कर दी है, ताकि अगर किसी को भी दिक्कत परेशानी हो तो वो आकर सीधा अखिलेश यादव से संपर्क करे। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने एक और लाइन जो है वो और क्लियर कर दी है, और वो लाइन ये है कि जो भी अखिलेश यादव के पास टिकट को लेकर चक्कर लगा रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि पहले आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए, हमें आपका अगर काम दिखेगा तब हम टिकट देंगे। और इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है कि वो सभी जिले से और बूथ से एक रिपोर्ट तैयार करें कि समाजवादी पार्टी का कैडर कितना मजबूत है, और अखिलेश यादव बकायदा इस रिपोर्ट की समीक्षा भी करते हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने कई लोगों को ऐसी जिम्मेदारी दी है जो नेताओं के बीच में रहकर उनकी भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिससे ये पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में किसे टिकट देना है, किसका टिकट काटना है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बने, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बने जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करता हो, और यही वजह है कि अखिलेश यादव सभी समाज को लेकर के, धर्मों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए की अगर बात करते हैं तो वो पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा अगड़े और आधी आबादी को लेकर के भी चलते हैं। उनका कहना यह है कि वो सभी समाज को आगे लेकर बढ़ेंगे, और यही आने वाले दिनों में उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
वहीं अखिलेश यादव जब कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं तो वो जनगणना से भी जुड़े मामले पर बात करते हैं और कहते हैं कि जनगणना में सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए। वो ये मांग करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जनगणना में पिछड़ी, अगड़ी, दलित, आदिवासी और बाकी सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए। जातियों की गिनती का भी कॉलम शामिल होना चाहिए। वो ये मांग भी करते हैं और साथ ही कहते हैं कि जातीय जनगणना होने से हर जाति की संख्या का पता चल जाएगा और उससे हर जाति को हक और सम्मान दिलाने में आसानी होगी। यानी अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो कई और क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रहे हैं। वो ये भी साथ साथ कहते हैं कि जिस तरीके से कोविड के समय में वैक्सीन लगवाने से बहुत लोगों की जान गई है, ऐसे में वो मांग करते हैं कि जातीय जनगणना में लोगों की मौत के कारण और बीमारी की जानकारी भी लिखी जाए। अखिलेश यादव के इस दाव को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। वो डिकोड नहीं कर पा रही है कि आखिर अखिलेश यादव एकदम से सॉफ्ट लेकिन साथ ही साथ एग्रेसिव मोड में जो राजनीति कर रहे हैं, इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। वहीं 2024 के चुनावों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसी को रिपीट करने का अखिलेश यादव पूरा प्लान बना चुके हैं और इसको लेकर के उन्होंने अपने सांसदों को भी जिम्मेदारी सौंप दी है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपने सांसदों से कहा है कि वो अपने क्षेत्र के विधायकों की बकायदा रिपोर्ट तैयार करें और उसे लेकर के पार्टी मुख्यालय पहुंचे। दोस्तों, अखिलेश यादव समय समय पर तमाम बैठकें भी करते रहते हैं और उससे जो तमाम इंटरनल सोर्सेज जानकारी देते हैं, वो ये बताता है कि अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल भी कोई गलती करने के मूड में नहीं है और इसी वजह से वो बूथ से लेकर आला कमान तक सभी को एकदम फुल प्रूफ प्लान के साथ पैक करना चाहते हैं ताकि किसी भी गलती की गुंजाइश ना रह जाए। फिलहाल सपा प्रमुख की इस प्लान को लेकर के, इस रणनीति को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।